क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस समय मेरे साथ युवा वर्ग है जो पटवारी की परीक्षा में शामिल हुआ था, लेकिन जब ग्वालियर के NRI कॉलेज के 10 विद्यार्थियों में से 60 टॉपर निकले प्रदेश के, तो इन लोगों को संदेह हो गया कि कहीं ना कहीं बड़ा एक घोटाला हुआ है। जिस तरह व्यापम में घोटाले होते हैं, इसके बाद इन युवाओं का भड़कना लाजमी था और ये सड़कों पर उतर आए हैं। इनकी मांग है कि इस मामले की CBI जांच कराना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी है जिससे ये परीक्षा कराई गई वो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी इनके द्वारा बताई गई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी परीक्षा संदेह के घेरे में है एक बार फिर, और युवा गुस्से में है, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ, कहीं ना कहीं व्यापम के खिलाफ, और अब वो सड़कों पर है। आइए सुनते हैं इन लोगों का क्या कहना है और इनकी क्या मांगे हैं। जिस तरह सरकारी भर्तियों में जो घोटाले सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो युवा है अब वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहा है और सड़कों पर उतर आया है। जिस तरीके से पटवारी की परीक्षा में घोटाला नजर आया, उसके बाद ये युवा सड़कों पर उतर आए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनमें ये गुस्सा दिखाई दे रहा है। पूरा जो आंदोलन है, ये क्या आंदोलन है, किसके खिलाफ है, क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक जांच चाह रहे हैं। जो 15 मार्च और 26 अप्रैल के बीच में जो पेपर हुआ है पटवारी भर्ती सप्रूफ 3 सप्रूफ 4 का, उसमें जो टॉप 10 आए हैं उनका हाल ही में जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें कई तरह का संदेह है। पहली बात तो संदेह ये जाता है कि सभी ने, जो अधिकांश टॉपर हैं उसमें से 7 लोगों ने हिंदी में साइन किए हैं। तो क्या 185 नंबर वाले या 170, 175 से ऊपर वाले क्या हिंदी में साइन करते हैं आज के दौर में? सबसे पहली बात। और जो भी टॉपर है वो सारे के सारे अधिकांश NRI कॉलेज है जो ग्वालियर में, वहां की है। तो और बताया जा रहा है कि ये किसी विधायक विशेष की है, किसी पार्टी विशेष की है। तो हम केवल ये मांग कर रहे हैं कि हमारा ज्ञापन दिया जाए। हम अभी आंदोलन की केवल शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हमारा किसी से विरोध है। हम ना तो ये चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो, हम केवल ये चाह रहे हैं कि इस परीक्षा की जो जांच है वो CBI द्वारा कराई जाए। जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनकी वीडियोग्राफी सामने आए, ताकि हम उनको देख पाए किस तरह से उन्होंने पेपर दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोई भी परीक्षा होती है तो उसका जो टॉपर होता है वो सबसे पहले अपने शिक्षकों का श्रेय देता है, लेकिन अभी तक 10 में से कोई भी अभ्यर्थी सामने नहीं आया है। कोई ने भी अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, क्या किया, क्या नहीं किया। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन को भी दिक्कत आई है। नॉर्मलाइजेशन एक डेट में एक शिफ्ट का एक डेट में एक तरह से नॉर्मलाइजेशन है, या तो सभी के बढ़ते हैं या सभी के नंबर घटते हैं। लेकिन इतिहास में व्यापम के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसमें जो रिजल्ट है नॉर्मलाइजेशन है, एक शिफ्ट एक समय में एक ही पेपर में किसी के नंबर बढ़ गए हैं, किसी के नंबर घट गए हैं। अभी कई सारे बच्चे, इसके अलावा हमारा सागर भी इस बार पीछे नहीं रहा है। BTRT कॉलेज है सागर में, उसमें जाति विशेष के करीबन दर्जन भर से ज्यादा इकट्ठा सिलेक्शन हुए और नंबर
नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस बार देखिए, आप सब मीडिया कर्मी, आप भी मेरी बात समझेंगे कि जब भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पैटर्न चेंज होता है, इससे पहले जो पटवारी है उसमें 5 सब्जेक्ट आते थे, 100 नंबर का पेपर होता था। पंचायती राज्य को एकाएक खत्म कर दिया गया, सीधे सीधे मैनेजमेंट डाला गया। 8 सब्जेक्ट, इतिहास में आप एसएससी उठा लीजिए, यूपीएससी भी अगर आप उठाएंगे तो यूपीएससी भी मैथ्स से नहीं पूछता है, यूपीएससी भी कठिन सब्जेक्ट मतलब मैथ्स से पूछेगा तो रीजनिंग टाइप की पूछेगा, लेकिन एकाएक इन्होंने लगभग 8 सब्जेक्ट डाल दिए। और हम लोग ने कहा भी था केवल संस्कृत छोड़कर जितने भी दुनिया में विषय होते हैं, सारे के सारे विषय जो हैं वो आपके इस परीक्षा में आए हैं। तो इसमें इतना बड़ा चेंजेस होने के बाद भी 187 अगर टॉपर ला रहा है तो कहीं ना कहीं जबकि ये भी कई सारे विद्यार्थियों ने आपत्ति लगाई तो 19 क्वेश्चन उस परीक्षा में गलत पाए गए। तो ऐसी सब जब दिक्कतें हो रही हैं तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारा ज्ञापन लिया जाए। अभी हम लगभग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उमस बहुत ज्यादा है। हमारे अगर आप दिखाएंगे तो करीबन हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन कलेक्टर महोदय को इतना समय नहीं है कि 2 सेकंड को, हम कोई यहाँ पर किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल ज्ञापन देना चाह रहे हैं, लेकिन कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि वो बाहर आ जाएं और 1 मिनट बस कलेक्टर ले लें और हम लोगों की प्रार्थना सुन लें। अच्छा, आप इसकी क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला है? सरकार खुद ही उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए क्या इस मामले? प्रमुख मांग हमारी सीबीआई की ही है, क्योंकि देखिए हम भर्ती रद्द नहीं कराना चाह रहे हैं। कोई भी बच्चा कई बार क्या होता है, बच्चा ये सोचता है कि कोई भी बच्चा ये सोचता है कि ये लोग भर्ती रद्द करा। मैं जानता हूँ बच्चे कितनी मेहनत से पास हुए, सारे के सारे गलत नहीं है, लेकिन यदि कुछ गलत हुआ है तो उसकी सीबीआई जांच हो, उसकी वीडियोग्राफी जारी हो और उसका विधि विधान से जो भी नियम सम्मत कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी ने गलत किया है, चाहे वो 1 हो चाहे 1000 हो, उन पर पूरी कार्रवाई होना चाहिए और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ये ज्ञापन आज लेकर ही आए। आप कहाँ तक लड़ेंगे इसके लिए? हम देखिए, ये हमारा स्तर पहला है, कहाँ तक लड़ेंगे। देखिए हमारे युवाओं को आज आप यकीन मानिए, हमने कहीं भी कल हमारी प्लानिंग हुई थी और आप देख सकते हैं हजारों हजार विद्यार्थी जोड़ सकते हैं। तो आप ये समझिए, हम केवल किसी को धमकाने नहीं है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार हमारी इसी ज्ञापन में ही मांग सुन ले, क्योंकि ये ज्ञापन केवल सागर में नहीं, आप इंदौर, भोपाल, जबलपुर, जितने भी 52 जिले हैं, सभी के सभी जिलों में आज जो है पटवारी भर्ती के खिलाफ ज्ञापन दिया जा रहा है। तो सारे पीड़ित हैं, हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि दूसरे स्तर पर ना आना पड़े। ये दूसरा स्तर हम सब बैठेंगे, क्या करना है ये सब हम जो हमारी कमेटी है सब बैठेगी और वह निर्णय लेगी कि दूसरे स्तर पर हमें क्या करना है यदि मांग पूरी नहीं होती है तो। कम नहीं होने देना, क्योंकि अब हम दूसरी लेयर पर आएंगे। अगर आप सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट रखो, हमारे यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, हमारे यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। नारे लगाए कि हमारा कॉलेज ऐसा हो और टॉपर पूजा शर्मा जैसा हो, ये क्या नारे हैं और क्यों लगाए ऐसे? वो किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी ना करते हुए, क्योंकि अभी वो दोष करार तो हुआ नहीं है, मगर हाँ ये हमारा मुद्दा जरूर है कि एक ही कॉलेज से 7-7 टॉपर कैसे आ सकते हैं। एक कॉलेज विशेष से 13 लोग ऐसे कैसे निकल सकते हैं जिनके 160 से भी ऊपर नंबर हो, और बल्कि 2 महीने पहले सिलेबस चेंज हो गया, लोगों के 180 नंबर आ रहे हैं। ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि जो टॉपर्स हैं उनकी वीडियोग्राफी जारी की जाए, उनका बायोमेट्रिक्स जारी किया जाए, क्योंकि इन सबके बिना निष्पक्ष जांच तो संभव हो ही नहीं सकती। जो छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ ऐसे भ्रष्टाचार सामने आते हैं, इस तरीके की मनमानी और जातिवाद सामने आता है, तो बाकी सबके मोराल पे क्या असर पड़ता है? विश्वास नहीं मानेंगे आप, छात्र लोग 12-12 घंटे मेहनत करके लाइब्रेरी में, जो गरीब हैं जिन्होंने अपनी कोचिंग मतलब जो काम धंधे कर रहे हैं वो छोड़कर लाइब्रेरी ज्वाइन की, एक नई आशा के साथ में कि हम पटवारी परीक्षा में निकल जाएंगे और हमारा भविष्य संवर जाएगा, हम अपने माँ बाप को एक अच्छा भविष्य दे जाएंगे। परंतु उसके बाद इस तरह से भ्रष्टाचार की घटना होती है तो ये बहुत गलत है। एक गरीब बच्चों पे, एक असहाय बच्चों पे कड़ा प्रहार हुआ, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इससे लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मोरल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। वो व्यापम से मतलब कि परीक्षा देने से आप हिचकिचा रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देना चाह रहे, वो प्राइवेट नौकरियों की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसे में हम अपने स्वर्णिम भविष्य की कामना कैसे कर सकते हैं, आप खुद बताइएगा। सर जैसे अपने सागर का पीटीआई आरटी कॉलेज है, उसमें एक विशेष जाति के लोगों का मैंने कल चेक किया था, यहाँ तो उनपे अपना नाम लिखते तक नहीं, पटेल के लिए पटेल लिख रहे हैं। ऐसे लोग अपने सागर के पीटीआई आरटी कॉलेज से सिलेक्ट हुए और एक
कि नहीं 50 लोग BTIT कॉलेज से सिलेक्ट हुए, वरना इन लोगों ने बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा किया है। और इसकी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, CBI जांच होनी चाहिए और यहाँ पे उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसमें ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनसे दूर हट की जांच होनी चाहिए। रिजल्ट की कैंसिल की मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको अलग किया जाए और नया रिजल्ट जो अच्छे हैं। और मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसके लिए एक कानून बनाए, और अगर फर्जीवाड़ा होता है तो उसके लिए आजीवन कारावास की सजा भी होनी चाहिए। और ये सरकार एक इसके लिए एक कदम उठाए जिससे हम सारे विद्यार्थियों का भला हो सके। इकट्ठे उसका हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पार्टी को बढ़ावा देने नहीं है या किसी भी एक पार्टी को विरोध करके दूसरी पार्टी को समर्थन देना नहीं है। आज हमारा उद्देश्य मात्र हमें जो पटवारी में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी CBI जांच की हमारा उद्देश्य है मात्र। और हम हमारी CBI जांच में ये जो मांग है वो ये है कि जो रिसेप्शन से लेके हमारे सेंटर तक बच्चों की जो वीडियो है उसको जारी किया जाए, और आगे जो भी पेपर आ रहा है उसको ऑनलाइन मोड के अलावा ऑफलाइन मोड में किया जाए। ठीक है, क्योंकि इस बार जो घोटाला हुआ उसका लेवल कुछ ज्यादा बढ़ गया तो सामने आ गया। यही एजेंसी बार बार एग्जाम ले रही है पर वो घोटाला उजागर नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार इतना अधिक मात्रा में हुआ कि बिल्कुल एकदम खुल के सामने आ गया। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी एजेंसी से आप पेपर करा रहे हो जो केंद्र सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड है, आप उस पर 3 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, आप उस पर तुरंत एक्शन करें, तुरंत कार्रवाई करें और उस एजेंसी को बदलें। क्या नाम है इस एजेंसी का? व्यापा में ESB करके अब उसका नाम कर दिया गया है। तो सर यही है कि भाई उसका नाम बदले और बच्चों की भविष्य को ध्यान में रखें। ऐसी एजेंसी के हाथ में बच्चों की भविष्य का पेपर कराना मत सौंपे कि जो इस तरीके से बर्बाद कर रही है। एक ही सेंटर से हजारों बच्चे सिलेक्शन दे रही और एग्जाम का पैटर्न भी सर जो सिलेबस दे रहे हैं उससे इतना डीप पूछ रहे हैं बच्चे के लिए, वो एकदम बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो भाई पैटर्न भी समझाएं, जैसे कि पेपर पैटर्न को भी लेकर के है। एजेंसी मध्य प्रदेश का एग्जाम ले रही है लेकिन मध्य प्रदेश के क्वेश्चन नहीं दे रही। पटवारी की शुरुआत की 8-10 पेपरों में मध्य प्रदेश का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो सर रिक्वेस्ट है कि ऐसी एजेंसी जो समझ सके मध्य प्रदेश के जो प्रॉपर बच्चे हैं उनको सिलेक्शन में फायदा हो, उनकी सही तरीके से चयन प्रक्रिया हो। यही हमारी मांग है कि इसकी CBI जांच हो और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनकी भी जांच हो, उनकी फोटोग्राफी जो आंसर शीट रिस्पॉन्स शीट को भेजी जाए और हम लोगों को ये संदेह दूर हो जाए। यदि फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है तो संदेह दूर हो जाए कि भाई वो बच्चे अपनी मेहनत से हुए, और उन बच्चों का एक इंटरव्यू हो कि भाई वो इतने इंटेलिजेंट है। हम लोग जानना चाहते हैं कि इतने इंटेलिजेंट बने के 3 मार्क्स लेके आ रहे हैं, आखिर वो कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कि हम लोग भी उनके जैसा पढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज उनका इंटरव्यू कराएं। हमारा कॉलेज कैसा हो, हमारा टॉपर कैसा हो, अरे पिता की सर करेंगे हमारा टॉपर कैसा हो, पटवारी भर्ती की जांच हो, हमारा टॉपर कैसा हो, पटवारी भर्ती की जांच हो। भर्ती में कई राशन में, भर्ती में कई राशन में तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं हाथ लाए तो तख्ता लाए बने हैं एक सभी लोग अपनी तकिया ऊपर करके रखेंगे, सभी लोग तकिया ऊपर करके रखेंगे। शहर से
से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत, चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।